हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ कि पांच ऐसे पॉइंट्स, जी हाँ, तो पांच ऐसे पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी जो कमिंग वीक जो आ रहा है उसके अंदर मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। जी हाँ, दोस्तों, मार्केट को ट्रिगर करेगा और करेगा ही। पांच ऐसे पॉइंट जिसको कहीं ना कहीं आपको भी, जब शेयर मार्केट के अंदर अगर पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, इन पांचों के न्यूज को आपको करेंटली आपको एकदम चेक करते हुए बढ़ना है। नहीं तो क्या है कि आपके पैसे फंस सकते हैं, डूब सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फंस सकते हैं। अगर आपने स्टॉक खरीदा, अगर स्टॉक गिर गया, इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए सारे वीडियोस लेकर आऊंगा टाइम टू टाइम और हर एक न्यूज को कवर करूंगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता तो रहूंगा, लेकिन आपकी सपोर्ट की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंडेक्सेस के बारे में। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का जो चार्ट है ना, लास्ट जो मतलब वर्किंग डे जो था 8 मई का, उसके अंदर आप देखोगे तो लगभग जो रेड में जो चालू होता है ना, कंप्लीटली रेड में ही रह जाता है। ये मतलब आपका इसमें जा ही नहीं पाता, मतलब जो इनका प्रीवियस क्लोज था उसको ये क्रॉस कर ही नहीं पाते, इसको ब्रेक कर ही नहीं पाते हैं। क्लियर? अच्छा, सेंसेक्स के अगर चार्ट को देखें तो इनका भी अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ये अपने प्रीवियस क्लोज जो का जो डेटा जो था ना, इसको 77,844 को, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाते और लास्ट में जब क्लोजिंग देते हैं तो 516 पॉइंट की गिरावट पर क्लोजिंग देते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखो आपको, तो यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग कितना भी 24,326, यानी लगभग 150 पॉइंट की इन्होंने गिरावट पे जो है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मार्केट बंद किया। ओके, अगर हम आगे बढ़े तो अगर हम यहाँ पे आगे देखने की कोशिश करें तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 के बारे में, तो सबसे पहले इनका जो पॉइंट आता है ना, वो है आपका यूएस ईरान वॉर। ओके, यूएस ईरान वॉर के बारे में बात करें तो यूएस ईरान वॉर जो है उसके अंदर आपको मैं बताऊं तो देखिए, यूएस ईरान वॉर के अंदर कहीं ना कहीं मैंने भी आर्टिकल के अंदर बनाया था, बताया था कि कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से बयान आया है कि वेरी गुड टॉक्स विद द ईरान एंड मोस्ट प्रोबेबली देयर इज साइन ऑफ टू एंड द वॉर। ओके, लेकिन आफ्टर आफ्टर सर्टेन आवर्स, जहां पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफी बढ़िया गिरावट के साथ दर्ज आ रहे थे, लगभग 4% की गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन आफ्टर सर्टेन आवर्स हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर अच्छा खासा बम्प आया। जब हमने न्यूज को ब्राउज किया ना, तो पता है हमें क्या निकल के आने को देखने को मिलता है कि ईरान ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ओके, ईरान ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। क्या आप उनको पता है कि दिस proposal is the biased and the political driven. Okay, means that is the most मतलब blame to the mostly blame to the डोनाल्ड ट्रम्प, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहीं ना कहीं सेट बैक आता हुआ हमें दिखा, और जिसके बाद कहीं ना कहीं फायरिंग वगैरह सब कुछ चालू हो गई। और उसके बाद हमारे मार्केट के इंसिडेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर बढ़िया हमें फिर गिराव दर्ज करते हुए दिखा था, लगभग $104 तक पहुंच गया था। ओके, तो इस न्यूज को भी हमें कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से देख कर चलना है, क्योंकि देखिए जो न्यूज आई है, एक और न्यूज यहाँ से निकल कर आती है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी बताई है कि लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान उनको अभी तक हो चुका है ड्यू टू राइजिंग इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। ओके, लेकिन अब उन वे जो है आपका मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से बयान क्या आता है, ज्वाइंट फाइनेंस सेक्रेटरी की साइड से क्या बयान आता है कि दे आर द एक्टिंग एज एन एब्जॉर्बर। ओके, और एब्जॉर्बर ऑफ द इकोनॉमी, कहीं ना कहीं वे हाई प्राइसेस पे खरीद रहे हैं और कस्टमर को लो प्राइसेस पे दे रहे हैं, जिससे क्या है कि इंडिया के जो अंदर कहीं ना कहीं सब कुछ स्मूथली चलते रहे। कितना दिन, मेरा सवाल आता है कितना दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। जहां तक न्यूज की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर, ओके, आने वाले समय के अंदर हमें प्राइसेस देखने को मिलेगा, जो कि इसी वीक के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस 4 से 5 रुपए तक हमें बढ़ने को मिलेगी। क्लियर? एलपीजी के प्राइसेस के अंदर भी हमें बढ़िया अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, अब जिस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कि मैंने बात किया। क्रूड ऑयल प्राइसेस का अगर हम देखें तो कहीं के चार्ट अगर आप देखोगे, ओके, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में चार्ट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 101 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज जो था 100 पे था, उसको ऑलरेडी क्रॉस करके अभी बैठ चुका है। कहीं ना कहीं आज के दिन की बात करें तो $102 के पास, जी हाँ दोस्तों, $102 के पास कहीं ना कहीं अगर हम देख सकते हैं क्लोजिंग। जब तक कोई अगर बढ़िया न्यूज आई तो गिरावट दर्ज होगी, और अगर कोई खराब न्यूज आई तब तक बढ़त दर्ज होगी। तो अभी वेट करना पड़ेगा 8 बजे तक के हिसाब में कि 8 बजे तक क्या होता है। क्लियर? अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहा हूँ वो है आपका Q4 रिजल्ट। ठीक है, अगले वीक के अंदर 400 कंपनीज का, जी हाँ, 400 कंपनीज का Q4 रिजल्ट आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। जो शेयर
के रिजल्ट्स जो है मार्केट आवर्स के अंदर आते हैं, क्लियर, मार्केट आवर्स के अंदर आते हैं, उन शेयर के प्राइसेस जो है हमें उस समय इम्पैक्ट होते हुए देखते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो प्राइस बढ़िया पिक लेते हैं, और अगर शेयर के अंदर कुछ भी रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हमें शेयर जो है गिरते हुए नजर आता है। और अगर अगर प्राइसेस अगर मार्केट आवर्स के अंदर नहीं आते हैं तो नेक्स्ट डे जो है ना उन शेयर्स के अंदर हमें बढ़िया मोमेंटम भी देखने को मिलता है, बढ़िया गिरावट भी देखने को मिलता है। वो क्या है? डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स, डिपेंड्स ऑन द मार्जिन एंड डिपेंड्स ऑन द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक। ओके, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। ओके, हाँ, एक बात बता दूं आपको, कभी लॉस में भी आप बढ़त देखने को मिलेगी। अगर कभी मान लीजिए कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए खर्च किया तो फिर तो भैया वो अच्छा साइन माना जाता है, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करें तो रुपी वर्सेस यूएस डॉलर। देखिए पैसा जो है ना, रुपया जो है ना काफी कमजोर होते जा रहा है। आप देखो रिकॉर्ड दर्ज पे मतलब आपका कमजोर होते जा रहा है। और रिवर्सिंग गेन द रुपी वीकेंड बाय 25 पैसे टू सेटल प्रोविजनली एट द 94 रुपीज 47 पैसे, यानी 25 पैसे पे कहीं ना कहीं हमें रुपी सेटल होता हुआ नजर आता है गिरावट के साथ। एंड द यूएस डॉलर ऑन द फ्राइडे रिवर्सिंग गेन्स फ्रॉम द प्रीवियस टू सेशन रिन्यूड यूएस टेंशंस ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। तो कहीं रिवर्सिंग गेन्स हमें देखने को मिला था, लेकिन आपका फिर से कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें जो रिन्यू हो गई जब से आपका यूएस ईरान की टेंशन हमें बढ़ता हुआ दिखा, क्लियर। अच्छा, अब जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है पांचवा टॉपिक, एफआईआई आउटफ्लो। पता है लास्ट वीक में लगभग 4111 करोड़ का एफआईआई का आउटफ्लो होता है। कहीं ना कहीं मार्केट के ऑब्जर्वर के तरह में बात हो तो डीआईआई ने बहुत बढ़िया काम किया और रिटेलर्स ने, इन दो ने ना मार्केट को संभाल के रखा है। नहीं मार्केट जो है ना वो क्या हो जाता पता है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिल जाता है, क्लियर। ओके, अच्छा, डीआईआई बॉट लगभग 21,297 करोड़ एंड सोल्ड द शेयर्स ऑफ 14,549 करोड़। यानी बात किया फिजिकल के बारे में, बात किया तो फिजिकल इनका कितना निकल के आता है, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास जो है इनकी जो खरीदारी ने कहीं ना कहीं मार्केट को बचाया। ओके, एंड एफआईआई परचेज इक्विटीज वैन वर्थ रुपीज 15,000 करोड़ एंड सोल्ड शेयर रुपीज 19,119 करोड़। यानी सोचो 19,000 करोड़ और 15,000 करोड़ की इन्होंने खरीद किया, कहीं ना 4,000 करोड़ की जो इन्होंने जो लगभग गिरावट कम दर्ज की और उसको इन्होंने मेकअप किया है। डीआईआई ने देखो काफी बढ़िया इनको सेव किया है मार्केट को, और रिटेलर्स ने भी किया है। ओके, so far this year FII have net sold 2.5 लाख करोड़ रुपीस। ओके, आप सोचो इस साल अभी तक जो है एफआईआई ने लगभग 2.5 लाख करोड़ की जो है बिक्री की है, वहीं डीआईआई ने लगभग 3.11 लाख करोड़ की खरीदारी की है। यानी अगर एफआईआई जो है मार्केट को शॉक दे रहे हैं तो डीआईआई जो है मार्केट के शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी रख रहे हैं। ओके, ये बढ़िया न्यूज निकल कर आती है, कहीं ना कहीं मार्केट को बचाने की टेंडेंसी चलती है। दोस्तों मैंने सारे 5 टॉपिक को कवर किया, आप इन सारे 5 टॉपिक पे कंटिन्यू नजर रखना, उसके बाद ही आप शेयर प्राइसेस वगैरह जो इम्पैक्ट इसके ऊपर से होंगे। मैं सारे क्वार्टर फोर रिजल्ट्स को कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट अपने वीडियोस के अंदर कवर करने की, मेन टॉपिक्स को मैं अपने वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको केवल एक सपोर्ट करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।